जय हिंद। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं या अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या अभी कॉलेज में एंटर करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनके आसपास उनके माहौल में या उनके खुद के अंदर एक सपना होता है कि हम आगे चल कर के आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, हम आगे चल कर के आईएएस पीसीएस अधिकारी बने और इंडिया के जो सबसे बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने का सपना पूरा करें। लेकिन जैसा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का एक माहौल होता है, एक डेवलपमेंट होता है, उसमें कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद जाकर के उनको पता लगता है कि सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरियों की भी तैयारी कर सकते हैं हम लोग, और तब तक लगभग 3 से 5 साल उनके निकल जाते हैं और सरकारी नौकरी यानी कि सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीसीएस हो, इन सब में एज बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आज की डेट में जल्द से जल्द सक्सेस पाने की भी एक हमारी मंशा होती है। तो मैं ये वीडियो उन सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो लोग आगे चल कर के आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, और कैसे पता भी नहीं चलेगा, आप लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा और तैयारी भी आपकी हो जाएगी। आप कॉलेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा कोई स्ट्रैटेजी या अपनी कोई ऐसी तरकीब या रणनीति बना सकते हैं कि डेली बेसिस पर हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े प्रिपरेशन में, और उसके साथ साथ हमारा कॉलेज का भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, कॉलेज की पढ़ाई भी हो जाए, रेगुलर क्लासेस भी आप अटेंड कर पाओ कॉलेजेस की, वहाँ पर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओ, और साथ साथ में आपका जो एक सपना है आईएएस पीसीएस अधिकारी बनने का, उसके लिए भी आप साथ साथ में जुड़ते जाओ और अच्छे से आपकी तैयारी हो, ताकि जैसी आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, जैसी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो उसके बाद आप प्रिपरेशन ना स्टार्ट करो, पहले से 2-3 साल पहले से आप तैयार हो जाओ, तो कॉलेज के साथ साथ ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह कर सकते हैं। मगर उसके लिए देखिए, सपना होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक सपना होना चाहिए, जिसको आप अपने सपने को, जिसको आप हकीकत में बदलना चाहते हो, वो सपना होना चाहिए कि मुझे आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना है, तभी जाकर के आप ये चीज़ कर पाएंगे। तो सर इसके लिए क्या आपको करना चाहिए? तो देखिए, आज के ज़माने में कोई भी जो कॉलेज स्टूडेंट होता है उसका ज़्यादातर समय जो है वो कॉलेज में ही चला जाता है। मान लीजिए सुबह 8 बजे से लग करके लगभग 3 बजे तक का जो टाइम है ये उसका कॉलेज में कंज्यूम हो जाता है। अब उसके बाद वो थक भी जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप कॉलेज के बाद डेली बेसिस पर, अगर आप आफ्टर कॉलेज डेली बेसिस पर 2 घंटा या फिर 1 घंटा भी आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करो डेली बेसिस पर, तो 1.5-2 साल 3 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर आपका एक अच्छा लेवल बन जाता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक माहौल पता लग जाता है, हर सब्जेक्ट्स का एक बेसिक ओवरव्यू पता लग जाता है, आपको उनके सब्जेक्ट्स की एक अच्छी फाउंडेशन भी तैयार हो जाती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो सकते हैं। और ये काम आप कॉलेज के साथ साथ करो ना, तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब उस एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको बेसिक्स पे ध्यान नहीं देना होता है, सीधा एडवांस लेवल की चीज़ें आपको करनी होती है, प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन करना होता है, और थोड़े एडिशनल टॉपिक्स आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। सफलता जल्दी मिलेगी। तो आपको कॉलेज के साथ साथ 1.5-2 घंटे आपको रोज़ तैयारी करनी है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है। अब सवाल ये आता है कि सर कॉलेज के साथ साथ मैं जब ये तैयारी करूं तो मैं इसमें पढ़ूं क्या चीज़, मैं पढ़ूं किस चीज़ को? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि व्हाट टू स्टडी। तो इसके लिए आपको अपना एग्जाम टारगेट रखना पड़ेगा यूपीएससी। देखो, आप अगर आईएएस की तैयारी करोगे तो पीसीएस तो वैसे भी कवर अप हो जाता है, सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं वो आप इन सब से क्रैक कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा यूपीएससी को समझना होगा, और यूपीएससी में
सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है? जनरल स्टडीज होता है। तो आपको कॉलेज के साथ साथ जनरल स्टडीज पर फोकस करना है। तो कॉलेज के साथ साथ जो ये जनरल स्टडीज पे जब आप फोकस करोगे तो इस पर भी आप क्या चीज पर फोकस करोगे? तो यहां पर आप देखिएगा कि जब हम लोग जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत वास्ट है ये। जैसे इसके अंदर हिस्ट्री आता है, इसमें ज्योग्राफी आता है, इसमें पॉलिटी आता है, इसमें इकोनॉमिक्स आता है। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, 4 आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल स्टडीज़ का 60 to 70% वेटेज इन्हीं 4 सब्जेक्ट से होता है। और जब ये सब्जेक्ट्स आपको थोड़े पता लग जाते हैं और इसी के साथ साथ आपकी जो बेसिक साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। तब ये सब पता होने के बाद फिर आपको आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा सा फोकस करना है, लेकिन ये सब होने के बाद, और साइंस हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है, तो उसके बाद आपको एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना होता है, और साइंस हो गई है आपकी, तो तब उसके बाद आप साइंस एंड टेक पर फोकस करते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। बट आपको कॉलेज के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट नहीं करने हैं। आप कॉलेज के साथ साथ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनके बारे में पढ़ना है। अब इनको भी आप कैसे पढ़ें वो मैं आपको उसकी रणनीति बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट है सर, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ कैसे पढ़ सकते हो, ये भी फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो आपको एक कोई लोकल मेंटर ढूंढ लो या कोई ऑनलाइन कोर्स ढूंढ लो कहीं पर, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक्स आपको समझा पाए, कीवर्ड्स आपको समझा पाए। तो आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो ये करना है, पहला स्टेप एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी के जीएस के जो खास तौर पर आर्ट्स के जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, और ये भी 6 to 12 क्लास, कुछ सेलेक्टिव सब टॉपिक्स, जैसे 6th क्लास के कुछ टॉपिक, 7th क्लास के कुछ टॉपिक्स, 8th क्लास के कुछ टॉपिक, 9th के कुछ टॉपिक, 10th के कुछ टॉपिक, 11, 12 रेलेवेंट के हिसाब से जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो ये 6 तक की जो क्लास है, आप लगा लीजिए 6 साल का कोर्स है और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम नहीं भी होगा तो 6 किताब तो हो ही गई है। ऐसे करते करते 25 से 30 किताब हो जाती है। अब बताओ 25 से 30 किताब जो आप लोगों ने 6 साल में ठीक से नहीं पढ़ा, उसको आप 1-1.5-2 साल में कैसे पढ़ लोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए होती है, आप मेंटोरशिप की ज़रूरत चाहिए होती है, जो आपको बता पाए कि आपको कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ना है या क्या पैराग्राफ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो स्टेप 1 आप एनसीईआरटी पर फोकस करो। जब आपका एनसीईआरटी थोड़ा बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद आप कोई जीएस का फाउंडेशन कोर्स करो। ध्यान दीजिएगा, एडवांस नहीं, फाउंडेशन कोर्स। यहाँ मार्केट में बहुत झोले, मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगहों पर जब कॉलेज के बच्चों को, क्योंकि उनको ज़्यादा पता तो होता है नहीं, तो नए नए बच्चों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज और दिल्ली जैसे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग सेंटर वाले, कि वो आपको बोलते हैं कि हम आपको कॉलेज के साथ साथ जीएस फाउंडेशन करवाएंगे, लेकिन उनका फाउंडेशन जो होता है वो फाउंडेशन कम और एक कंक्लूसिव भारी भरकम जैसा कोर्स होगा, जिसमें समझाएंगे कब और आपको कंटेंट और नोट्स ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको एट द एंड ऑफ द डे वो खुद सेल्फ स्टडी मोड में ही डाल देना पड़ता है। बट आपका बेस तो क्लियर हुआ ही नहीं ना, फाउंडेशन के नाम पर फाउंडेशन तो कुछ हुआ ही नहीं ना, और आप वहां पर ठगे महसूस कर जाते हैं। आपका 1-1.5 साल वैसे ही बर्बाद हो जाता है, खुद से दोबारा से फिर से शुरू करना पड़ता है। तो आप ऐसे जीएस फाउंडेशन कोर्सेज को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े चीज़ों में नहीं, जो वाकई में जो बेसिक्स जो कवर कर रहा है, जो एनसीईआरटीज़ को इंक्लूड करके कर रहा है, एक टॉपिक को छोटी छोटी तरीके से समझा रहा है, आपको उसको फोकस करना है। देखिए, आप आईआईटी आईआईएम वाले तो है नहीं। अभी आईआईटी आईआईएम वाले बहुत इंटेलिजेंट बच्चे तो वो खुद भी कर लेते हैं। कोचिंग की ज़रूरत, मेंटोरशिप की ज़रूरत एवरेज बच्चों को होती है, लेकिन अगर उनको सही मेंटोरशिप प्रोवाइड हो गई ना,
तो वो आईआईटी आईएम वालों को भी फोड़ देंगे सिविल सर्विसेज में। आपका जो कंपटीशन है वो ये जो आईआईटी आईआईएम इंजीनियरिंग और ये आईआईएम करके अपनी जगह पे ना जा करके सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, आपको उनसे चुनौती लेनी है। तो इसीलिए आपको एक अच्छे मेंटोरशिप की ज़रूरत, एक पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत, और सही जो आपको समय बचा करके, आपके समय का सदुपयोग करके आपको डेवलप कर पाए, आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जीएस फाउंडेशन करना है। तो पहले स्टेप 1 में एनसीईआरटी फोकस करना है। यहाँ पर भी जैसे हिस्ट्री का एनसीईआरटी पहले कर लिया, या क्लास 6 का एनसीईआरटी पहले पढ़ा। मैं यहाँ पर क्लास वाइज सजेस्ट करूंगा, पहले क्लास 6 करा, फिर 7 करा, फिर 8 करा, फिर 9 करा, फिर 10 करा, फिर 11 करा, फिर 12 करा, फिर बाद में इन सब का रिवीजन करा। तो यहाँ पर ऐसे फिर जीएस फाउंडेशन कोर्स में, क्योंकि आपने जीएस यहाँ से भी पढ़ा है, तो अब आप यहाँ पर से सब्जेक्ट पिक कर लो। जैसे हिस्ट्री का कोई एक अच्छा सा फाउंडेशन कोर्स कर लो, है ना। और उसमें ये जरूरी नहीं कि आपको बड़ी बड़ी किताबें बिपिन चंद्रा वगैरह, ये स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम पहली बारी में ही सब पढ़ के निकाल देने हैं, नहीं। पहली बारी में आप बड़ी भारी भरकम किताबें मत पढ़िएगा, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और पल्ले पड़ेगा भी तो ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगी। भाई सिविल सर्विसेज में तो लोग बोल देते हैं कि 10 किताबों से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या 10 की 10 किताब पढ़ सकता है आदमी? नहीं पढ़ सकता है। स्मार्ट तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी करनी है कि जो एक बार चीजें पढ़ी हुई है उनको आगे रिवाइज और यूटिलाइज करना है, और उस पर कुछ नया अपग्रेड करना है, ना कि वही चीजें आपको दोबारा फिर से पढ़नी पड़ जा रही हो। वो सबसे बेकार ट्रेनिंग होती है। आज इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ा, नहीं काम आया, फिर दूसरी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा, फिर नहीं काम आया, फिर तीसरी कोचिंग, तो यही भटकते रहोगे। आज इस एडटेक कंपनी का पैकेज ले लिया, कल उस एडटेक वो 70% डिस्काउंट दे रहा है तो अब उसका भी ले लेता है, वो फिर 10-50% दे रहा है, तो फिर तो ऐसे में आपके पास कंटेंट तो इतना ज़्यादा भर जाएगा ना कि उससे आप अंबानी की जितनी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दोगे। लेकिन आप उसको कितना पचा पाए हो, कितना यूटिलाइज कर पाए हो, मायने वो रखता है। रणनीति और स्ट्रैटेजी वहां पर बनती है। तो पहले एनसीईआरटी, फिर जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन में भी एक सब्जेक्ट पहले पकड़ लो, हिस्ट्री पहले पकड़ लो, या कोई भी पकड़ लो, या ज्योग्राफी पकड़ लो, या फिर इकोनॉमिक्स पकड़ लो। उसके बाद आप पॉलिटी पकड़ लो, उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पकड़ लो, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स को आपको धीरे धीरे ये बिल्ड करना होता है, और थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ का भी होता है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप ये भी चीज़ें कर सकते हो कि आप पैरेलल भी कर सकते हो। आप जीएस का जो डेवलपमेंट है, आप दोनों का डेवलपमेंट पैरेलल भी कर सकते हो। पैरेलल कैसे? एक तरफ से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो, प्लस एक तरफ से आप जीएस का कंक्लूसिव फाउंडेशन भी करते रहो। 1 घंटा आप ये पढ़ो और 1 घंटा आप ये पढ़ो। आपको बस कितना घंटे की? ओनली 2 आवर्स। डेली बेसिस पर सिर्फ 2 घंटा आपको अपनी मेहनत, अपने सपने की तरफ लगाना है। सपना तो आपका वही है ना, आईएएस बनना। सपना खाली कॉलेज के डिग्री से थोड़ी, कॉलेज की डिग्री सिर्फ एलिजिबिलिटी है सर, उससे नौकरी कहीं नहीं लगनी है एकदम। वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है, तो उसको तो जैसे तैसे पूरा करना है। बाकी जो आप कॉलेज के साथ साथ करोगे ना, वो जो स्किल आप, चाहे कॉलेज के साथ आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, कॉलेज के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, कोई टेक्निकल कोर्स करो, सर नौकरी उससे लगनी है, डिग्री से नहीं लगनी। हाँ, किसी की बीटेक की बहुत बढ़िया कॉलेज की डिग्री है, एमबीए की बहुत बढ़िया, तो वो बात अलग थोड़ी हो जाती है। बट ये क्योंकि हम लोग एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को करें। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ें, वो भी फाउंडेशन कोर्स पढ़ें। हर दिन आप 2 घंटे लगाएं। और अगर आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे फाउंडेशन कोर्स को डेवलप करना है, क्या क्या चीज़ें पिकअप करनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को से जुड़े रहिए। मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। शॉर्ट्स में मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेटरी चीज़ें डालता रहता हूँ, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में या हमारे जो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप उससे भी मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइड करूंगा कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ सकते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज को कैसे पढ़ सकते हैं, या अगर डेली आप अगर टाइम आपके अंदर शिद्दत नहीं बन रही है, वो डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, और आप चाहते हो कि यार मुझे रोज डंडा लगा करके मेरे को जबरदस्ती तैयार करे, रोज मुझे बैठा करके 1 घंटा पढ़ाए एनसीईआरटी, रोज मुझे बैठ करके जीएस फाउंडेशन पढ़ाए, तो आप मेरे तक पहुंच सकते हो। मैं आपके अंदर वो चीज़
डाल दूंगा। आप अगर मेरे से जुड़ गए तो मैं आपको रोज एनसीईआरटी और रोज जीएस फाउंडेशन कराऊंगा, ताकि जब तक आपका कॉलेज खत्म होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना कुछ होमवर्क के आप का जीएस इतना जबरदस्त तैयार हो जाएगा सर, कि जब आप कॉलेज से बाहर पेपर देने के लिए निकलोगे ना, तो आप तैयारी नहीं करोगे, सीधा एलिजिबिलिटी बनी, सीधा एग्जाम दोगे आप सीधा। तो ये दो चीजें साहब, ये दो चीजें आप करिए और अपने जीएस को मजबूत करिए, समझ रहे हो। तो क्या हो गया हमारा निष्कर्ष, कॉलेज के साथ साथ आपको अपना जीएस का जो कोर्स है या जीएस का जो नॉलेज है वो नॉलेज डेवलपमेंट करना है। और जीएस में भी एक दो सब्जेक्ट नहीं सर, पूरा ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज डेवलप करना है, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना है तो ये वो नहीं पूछेगा कि तूने साइंस से ग्रेजुएशन करी, तेरी साइंस अच्छी होगी तो आर्ट्स तो तेरी कमजोर होगी, तुमने आर्ट्स से की है तो आर्ट्स ठीक होगा, तुम्हारा साइंस कमजोर होगा। अरे नहीं भाई, यूपीएससी को ये नहीं मायने रखता है कि तुम बीकॉम हो, बी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, आईआईटी से पढ़े हो, आईआईएम से पढ़े हो, या किसी सरकारी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, या मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, या किसी छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, या कॉलेज से पढ़े हो, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है तो जो आईएएस का जो सिलेबस है उसको तुमने कैसे क्रैक किया है, और कोई भी कर सकता है, ये मायने रखता है। तो इन एनसीईआरटी और जीएस फाउंडेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहिचक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं, रणनीति पूछ सकते हैं, आपकी क्या परिस्थिति है, आप कितना समय दे सकते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, ये सब चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी जरूरतमंद तक एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और बहुत बहुत हल्के में आप कॉलेज को स्किप किए बिना आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। जय हिंद।